जय श्री हरि विष्णु, जय माता लक्ष्मी। आज हम सुनेंगे एक पवित्र कथा जो कार्तिक मास की नवमी तिथि को सुनने मात्र से ही सभी पापों का नाश कर देती है। यह है आंवला नवमी की अद्भुत कथा। कार्तिक मास का महीना भगवान विष्णु की उपासना के लिए सर्वश्रेष्ठ माना गया है। इसी महीने की शुक्ल पक्ष नवमी तिथि को आंवला नवमी के रूप में मनाया जाता है। कहते हैं इस दिन भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी आंवले के वृक्ष में वास करते हैं। जो भक्त इस दिन आंवले की पूजा करते हैं उनके घर में कभी भी धन, सुख और शांति की कमी नहीं रहती। यह व्रत विशेष रूप से स्त्रियों के लिए अत्यंत फलदायी है। एक बार की बात है, माता लक्ष्मी जी ने भगवान विष्णु से विनम्रता पूर्वक कहा, हे नाथ, आप सदा अपने भक्तों की रक्षा करते हैं। मुझे यह बताइए कि कौन सा ऐसा व्रत या पूजन है जिससे स्त्रियां अपने परिवार के लिए अखंड सौभाग्य, धन और सुख प्राप्त कर सकें। भगवान विष्णु मुस्कुराए और बोले, हे प्रिय लक्ष्मी, जो स्त्री कार्तिक मास की शुक्ल नवमी को आंवले के वृक्ष की पूजा करती है वह जीवन में कभी दरिद्रता नहीं देखती। आंवला स्वयं मेरा प्रतीक है और इस वृक्ष में मैं साक्षात वास करता हूँ। भगवान विष्णु ने आगे कहा, आंवले का वृक्ष पृथ्वी का सबसे पवित्र वृक्ष है। जो कोई इसके नीचे दीपक जलाकर पूजा करता है उसके जीवन के सभी संकट दूर हो जाते हैं। जो भक्त आंवले की पूजा कर परिवार सहित भोजन करता है वह अनंत जन्मों का पुण्य प्राप्त करता है। बहुत समय पहले एक नगर में एक धर्मपरायण राजा और उसकी रानी रहती थी। दोनों ही बहुत दयालु और ईश्वर भक्त थे, परंतु उन्हें एक बहुत बड़ा दुख था। उनके कोई संतान नहीं थी। रानी रोज भगवान विष्णु से प्रार्थना करती, हे प्रभु, मेरे जीवन में मातृत्व का सुख भी आशीर्वाद के रूप में दें। एक दिन रानी ने कार्तिक मास की नवमी को एक साधु को आंवले के वृक्ष के नीचे पूजा करते हुए देखा। वह पास गई और उनसे पूछा, महात्मा जी, आप कौन सा व्रत कर रहे हैं? साधु जी ने कहा, बेटी, यह आंवला नवमी का व्रत है। इस व्रत से भगवान विष्णु प्रसन्न होते हैं और मनोकामनाएं पूर्ण करते हैं। राजा का संकल्प लिया। वह प्रातःकाल स्नान कर पीले वस्त्र पहनती, आंवले के वृक्ष के नीचे दीप जलाती और भगवान विष्णु की पूजा करती। कुछ ही समय बाद भगवान विष्णु रानी के स्वप्न में प्रकट हुए और बोले, हे सुशील रानी, तुम्हारी भक्ति से मैं प्रसन्न हूँ। तुम्हें शीघ्र ही
पुत्र रतन की प्राप्ति होगी। समय बीतता गया और रानी ने एक सुंदर तेजस्वी पुत्र को जन्म दिया। पूरा राज्य आनंद में झूम उठा। तब से यह परंपरा चली आ रही है कि आंवला नवमी के दिन भक्तजन स्नान कर स्वच्छ वस्त्र धारण करते हैं, आंवले के वृक्ष को जल से सींचते हैं, उसके नीचे दीपक जलाते हैं और भगवान विष्णु माता लक्ष्मी की आराधना करते हैं। भक्त वृक्ष के नीचे परिवार सहित भोजन करते हैं, क्योंकि कहा गया है कि इस दिन आंवले के नीचे भोजन करने से अक्षय पुण्य की प्राप्ति होती है। इस व्रत को करने से संतान सुख की प्राप्ति होती है, परिवार में सुख समृद्धि बढ़ती है, रोग और संकट दूर होते हैं और भगवान विष्णु की कृपा सदा बनी रहती है। इस प्रकार आंवला नवमी केवल एक व्रत ही नहीं, बल्कि यह भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी के प्रति हमारी श्रद्धा का प्रतीक है। इस दिन का स्मरण करने मात्र से ही हमारे सारे पाप नष्ट हो जाते हैं। जो भक्त सच्चे मन से इस व्रत को करता है, उसे जन्म जन्मांतर का सुख प्राप्त होता है। जय जय श्री हरि विष्णु, जय जय माता लक्ष्मी, जय आंवला नवमी की शुभ पावन तिथि। तो राम राम दोस्तों, यह थी आंवला नवमी की प्यारी सी कहानी। अगर आप सभी को यह कहानी पसंद आई तो प्लीज़ मेरी वीडियो को लाइक करना, शेयर करना और सब्सक्राइब करना मत भूलना। राम राम सभी को, धन्यवाद।